नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिकाल के अंतर्गत आने वाले लौकिक साहित्य और फागु काव्य की। इसमें कुछ रचनाएं हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली। जो लौकिक साहित्य है उसमें हम 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे और उसी तरह से जो फागु काव्य है उसमें 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे। तो इससे पहले कि शुरू करें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाएं। बात करते हैं सबसे पहले लौकिक साहित्य की। ठीक है, तो लौकिक साहित्य में 2 रचनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले ढोला मारूरा दूहा, ये है एक रचना का नाम, ढोला मारूरा दूहा। और जो दूसरी रचना है उसका नाम है वसंत विलास। वसंत विलास, इन दोनों की बात करते हैं बारी बारी से। लौकिक साहित्य हैं दोनों। तो सबसे पहले बात करते हैं ढोला मारूरा दूहा। ये राजस्थान का लोकप्रिय काव्य है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, राजस्थान का लोकप्रिय काव्य है। और सबसे पहले जो ढोला मारूरा दूहा था ये दोहा में लिखा गया था, दोहे में लिखा गया था। लेकिन उसके बाद 17वीं शती में कुशल राय नामक एक विद्वान ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी और इसका विस्तार हो गया। ठीक है, तो चौपाइयाँ जोड़ने से इसका विस्तार हो गया। अब इसमें दोहा और चौपाइयाँ दोनों हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ढोला मारूरा दोहा, इसके जो कवि कहे जाते हैं उनका नाम है कल्लोल। कवि का नाम कल्लोल बताया जाता है। और इसमें ये एक प्रेम काव्य है। आपको ध्यान रखना है कि ढोला मारूरा दोहा एक प्रेम काव्य है। और इसमें ढोला नामक राजकुमार है। राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राजकुमार और राजकुमारी का नाम आपको ध्यान रखना है। ढोला और मारवणी प्रेम काव्य है। कवि का नाम था कल्लोल। ठीक है, दोहा और चौपाइयाँ दोनों में मिलता है और राजस्थान का लोकप्रिय काव्य है, इसलिए इसको लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ वसंत विलास की बात करें तो वसंत विलास है, ये 13वीं शती में लिखा गया। इसके अंदर 84 दोहे हैं। ठीक है, 84 दोहों में लिखा गया श्रृंगारिक काव्य है। और जो वसंत है ना, वसंत में इम्पोर्टेंट क्या है कि वसंत में जो वसंत ऋतु होती है उस समय में स्त्रियों पर उसका क्या विलासपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मनोहारी चित्रण उसका किया गया है वसंत विलास में। और वसंत विलास का संपादन किसने किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। संपादन किया केशवलाल हर्षादराय ने। केशवलाल हर्षादराय ने किया इसका संपादन। तो ये तो था लौकिक साहित्य के बारे में, हमने जाना 2 इम्पोर्टेंट ग्रंथों के बारे में। अब बात करते हैं फागु काव्य की। तो आइए बात करते हैं हम फागु काव्य की। सबसे पहले देखते हैं कि फागु काव्य किन्होंने लिखा है। ठीक है, तो फागु काव्य जैन कवियों द्वारा लिखा गया, उन्हीं की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जैन कवियों ने लिखा। और फागु काव्य जो है, फागु शब्द की उत्पत्ति तो कहा जाता है ये संस्कृत के फल्गु से, फल्गु जिसका अर्थ होता है वसंत, और प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग,
इनसे इसकी उत्पत्ति मानी गई है फागु काव्य की। जो फागु काव्य होता है इसका अर्थ होता है वसंत ऋतु का काव्य। ठीक है, फागु काव्य का अर्थ है वसंत ऋतु का काव्य। अब बात करते हैं कि फागु काव्य का प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। पूछा जाता है क्वेश्चन, फागु काव्य का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपको बता दूं मैं, इसका नाम है जीनचंद सूरी फागु। ठीक है, जीनचंद सूरी फागु ये है इसका प्राचीनतम ग्रंथ फागु काव्य का, और इसके जो रचयिता हैं उनका नाम भी जीनचंद सूरी है। जीनचंद सूरी फागु में 25 छंद लिखे गए हैं, 25 छंदों में लिखा गया काव्य है ये। एक क्वेश्चन और बनता है कि फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर फागु काव्य, सर्वाधिक सुंदर फागु काव्य कौन सा है। तो इसका नाम भी पूछा जाता है, इसका नाम है सिरी थूली भद्र फागु। ठीक है, और इसी को कहा जाता है श्री स्थूली भद्र फागु। इसके रचयिता का नाम बताइए। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, श्री स्थूली भद्र फागु के रचयिता का नाम क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। इनका नाम है जीन पद्म सूरी। ठीक है, तो ये तो था फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की और बात कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं फागु काव्य के अगले ग्रंथ नेमिनाथ फागु की। नेमिनाथ फागु, इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है राजशेखर सूरी। 1350 ईस्वी में लिखा गया, 27 छंद हैं इसमें, और इसके अंदर नेमिनाथ और राजुल की विवाह की घटना है। तो नेमिनाथ फागु के बारे में यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। रचयिता का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो राजशेखर सूरी। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ वसंत विलास फागु। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने लौकिक साहित्य में भी आपको वसंत विलास के बारे में बताया है, और ये है वसंत विलास फागु। तो देखिए, वसंत विलास फागु, इस वसंत विलास के नाम से बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी। यहाँ पर ये जो वसंत विलास फागु है, इसका जो समय बताया गया है 13वीं शती बताया गया है, और इसका संपादन किसने किया। संपादन आपको ध्यान रखना है, तो माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया, और ये 84 छंदों में लिखा गया, और ये एक श्रृंगारिक काव्य है, तथा इसमें भी, इस वसंत विलास फागु में भी वसंत ऋतु का स्त्रियों पर जो मनोहारी प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। तो ये तो था आज की वीडियो में, जिसमें हमने लौकिक साहित्य और फागु काव्य के बारे में जाना। इसके अगली एक ही वीडियो और बचती है आदिकाल की, जिसमें जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स छूट गए हैं वो सारे उस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और हिंदी में प्रथम कवि कौन है वो भी हम उसमें अलग अलग विद्वान के अनुसार किसने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है वो भी हम अगली वीडियो में जानेंगे।
तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वैकेंसीज टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इस चैनल पर जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।